नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन प्रश्नों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है 3 के पावर 40, 3 के पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, यही बताना है। 3 के पावर 40 को 4 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, वही बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसको खुद से लगाने का प्रयास करिएगा। देखिएगा इसको कैसे लगाते हैं। इसका अगर आप देखना चाहते हो तो इसका लगा हुआ है ना आंसर, आप देख सकते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो देखिएगा किस तरीके से इसको लगाया है। लेकिन इसने जो भी तरीका लगाया है, इससे एकदम आसान तरीके से हम इसको हल करेंगे। 3 के पावर 40 को उसने विभाजित किया और आंसर कितना आया है, 1 आया है। इससे आप देखेंगे तो शायद ही समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसको हल किया है ना। लेकिन देखिएगा इसको हल कैसे करेंगे। जैसे 3 के पावर कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है और 4 से विभाजित करना है। तो 3 के पावर जो 40 है ना, बस 40 को देखिए कि वो कैसी सम संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, कैसी सम संख्या है या विषम संख्या है। तो सम विषम बस हमें देखना है। तो सम संख्या वह होती है जो 2 से कट जाती है और जो विषम संख्या होती है वह 2 से नहीं कटती है। जो सम संख्या स्टार्ट होती है वह 2 से स्टार्ट होती है और जो विषम संख्या स्टार्ट होती है वह कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो पावर अगर आप देखेंगे तो पावर में कितना है, 40 है। पावर में कितना है, 40 है। तो और 40 एक क्या है, सम संख्या। पावर में यदि सम संख्या है तो उस पावर को बदलकर सबसे छोटी सम संख्या यानी सबसे पहली सम संख्या उसके पावर में रख दीजिएगा। तो 3 के पावर में कितना है, 40 है। तो 40 को बदलकर 3 के पावर कितना रख दीजिएगा, 2 रख दीजिएगा। कितना रख दीजिएगा, 2 रख दीजिएगा। 2 क्यों रखिएगा, क्योंकि 2 सबसे छोटी सम संख्या है। अब 3 का 2 यानी 3 का 2 बार गुणा कर लीजिएगा, 3 का स्क्वायर कर लीजिए यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का कितना आएगा, 3 तिरिक के 9, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब जो 9 आया ना, अब इसमें किससे भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए। 4 दूना 8, तो शेष कितना बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। तो जब भी शेषफल प्रमेय वाला यानी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से लगाइएगा, कन्फर्म है कि आपका लगेगा ही लगेगा। अगर वही विषम होती तो वहाँ पे विषम संख्या 1 रखते हैं या 3 रखते हैं, किसी न किसी के रखने पर हमारा आंसर आ जाता है। जैसे देखिएगा आगे एक क्वेश्चन होगा, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। जैसे हाँ देखिए इसमें दिया है ना, इसके पावर कितना दिया है, विषम दिया है। इसके पावर कितना दिया है, विषम दिया है। 49 के पावर कितना दिया है, 61 दिया है। और इसको कैसे भाग करना है, 35 से भाग करना है। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। और इसने दे दिया, लेकिन लगाया कैसे, शायद ही आप इसको समझ पाएंगे। तो देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे ना। तो पावर में देखिएगा सम में कि विषम में। तो पावर में अगर आप देख रहे होंगे तो विषम संख्या, पावर में कैसी संख्या है, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या हो तो उसे सबसे छोटी विषम संख्या में रख दीजिएगा। तो 49 के पावर 61 है ना, तो आप कितना करिएगा, 49 के पावर 1 करिएगा। 49 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 49 ही होता है। अब 49 में किससे भाग लगाइएगा, 35 से भाग लगाइए। 35 से भाग लगाएंगे, एक बार ही भाग जाएगी। जब 35 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बच जाएगा, देखिए 9 4 1 यानी कितना शेष बच जाएगा, 14 शेष बच जाएगा। कितना शेष बच जाएगा, 14 शेष बच जाएगा, वही बचाया। यानी हमको पावर देखनी, यदि सम संख्या है तो सबसे छोटी संख्या में बदल देना है सम संख्या में। यदि पावर में विषम संख्या है तो सबसे छोटी विषम संख्या में बदल देना। हमारा विभाज्यता का नियम वाला यानी जो क्वेश्चन आएगा ऐसा, इसको हम बड़े आराम से हल कर लेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी सेम वही चीज़ है ना, इसमें भी सेम वही चीज़। इसमें 6 के पावर कितना दिया हुआ है, 76 दिया हुआ है। 6 के पावर कितना दिया हुआ है, 76 दिया हुआ है। और 5 से क्या इसमें लगाया है, भाग लगाया। और हमसे पूछ रहा है कि शेष क्या आएगा। तो इस चीज़ को भी इसने हल किया और डायरेक्ट बता दिया 1। तो देखिए इसको जब भी हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, वैसे भी वैसे लगा दिया कि 6 के पावर कितना हो करेंगे, लास्ट में कितना आता है, 6 आता है। अगर 5 से काटेंगे तो 5 या तो 25 कटता है या तो 0 कटता है, तो लास्ट में 1 बच जाएगा ना। उससे कटे अगर डायरेक्ट भी हम करते तो आ जाता है ना। तो पावर में कितनी है, 76। पावर में कितनी है, 76। तो वहाँ पर कितना करिए, 2 रखिए। पावर में कितना रखिए, 2 रखिए। 2 रखेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। 5 से काटिए, 5 7 35, 7 बार में कट जाएगा, कितना शेष बचेगा,
एक शेष बच जाएगा और यही पता करना था। यानी कितना हो जाएगा, एक एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा गया है संख्या संख्या 12, 32, 4 यहाँ पर गायब कर दिया, फिर लिख दिया 84 में। कह रहा है कि जो हैच लिखा है ना, इसका निम्न में से किससे बदला जाए कि वह क्या हो जाए, 8 से गुणज हो जाए, यानी 8 का क्या हो जाए, यानी 8 की इसमें भाग चली जाए, है ना। 8 से यदि संख्या को काटना है पूरी तरह, तो कह रहा है जो हैच रखा है ना, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, क्या रखने पर यह 8 से पूरा कट जाएगा। 4 ऑप्शन दे दिया, वो कह रहा है कि 8 रखेंगे, 6 रखेंगे, या 9 रखेंगे, या 4 रखेंगे, क्या रखने पर हुआ 8 से पूरा कट जाएगी, यही बताना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें एक रूल पता होना चाहिए विभाजिता का। किसका रूल पता होना चाहिए, विभाजिता का रूल पता होना चाहिए। विभाजिता का रूल कहता क्या है, देखिए कि 2 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके लास्ट में क्या हो, सम संख्या हो। जिसके लास्ट में क्या हो, सम संख्या, वो किससे कटती है, 2 से कटती है। 3 से कौन सी संख्या कटती है, जिनके अंकों का योग 3 से कटता है, वही संख्या किससे कटती है, 3 से कटती है। 4 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके लास्ट के 2 अंक, जिसके कितना हो बड़ी संख्या हो, सिर्फ लास्ट का 2 अंक यदि 4 से कट रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या किससे कटती है, 4 से कटती है। 5 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है, वही संख्या किससे कटती है, 5 से कटती है। 6 से कौन सी संख्या कटती है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, वही संख्या किससे कटेगी, 6 से कटेगी। और 8 से कौन सी संख्या कटती है, संख्या कितना हो बड़ी हो, एकदम सिर्फ लास्ट का यदि 3 अंक 8 से कट रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाती है, 8 से कट जाती है। तो ये संख्या कितनी बड़ी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें लास्ट के 3 अंक से काम है। लास्ट के जो 3 अंक हैं, बस उसी से काम है। यदि यह संख्या पूरी तरह 8 से कट जाती है, तो यह पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। तो अब बताइए, स्टार जो यहाँ पे हैच रखा ना, यहाँ पे क्या रख दें कि यह 8 से पूरा कट जाए। यदि आप पहला ऑप्शन रखेंगे, तो यहाँ 8 बनेगा, तो फिर 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 शेष बच जाएगा, मतलब पहला वाला तो नहीं होगा। चलिए 6 रखते हैं, 6 रखेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 68 बन जाएगा। 8 8 64, 4 शेष बचेगा 44, 8 5 40, फिर 4 शेष बच जाएगा, मतलब 6 भी नहीं रख सकते। चलिए यहाँ पर 9 रखते हैं, यहाँ पर कितना रखते हैं, 9 रखते हैं। यदि आप यहाँ पर 9 पे रखेंगे, तो 8 से काटेंगे तो 1 शेष बचेगा, 18, फिर काटेंगे तो 8 दूना 16, 2 शेष बचेगा, यह 24, 8 तिरिके 24। यानी यदि हैश की जगह आप 9 रख देते हैं, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और यही हमें बताना था, यानी सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा 12 से विभाजित है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो 12 से पूरा कट जाए। तो हमारे पास एक तरीका है कि हम 12 से सब में क्या दें, भाग दें, तब भी पता कर सकते हैं। यदि हमें विभाजिता का नियम आता होगा तब भी इसको कर सकते हैं, क्या तब भी हम इसको कर सकते हैं। तो विभाजिता का नियम कहता क्या है कि यह 12 किससे बना है, 4 और 3 से। खैर ये छोटा है, इसमें आप भाग जल्दी दे सकते हैं, लेकिन आप विभाजिता के नियम से ही करिएगा जब भी विभाजिता का क्वेश्चन आए तो जो 12 बना वो किससे बना है, 4 गुणे 3 से बना है। मतलब जो संख्या 4 से और 3 से, जो संख्या 4 से भी कटे और 3 से भी कटेगी, वो कन्फर्म संख्या किससे कटेगी, 12 से कटेगी। किससे कटेगी, 12 से कटेगी। तो अब विभाजिता के नियम से ही चेक करिएगा। जैसे लास्ट में क्या है 83, और 83 कभी भी 4 से नहीं कटता, मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शन को लेते हैं और इसको चेक करते हैं, क्या यह 12 से यानी 4 से पहले कट रहा है। अगर 4 से कटेगा तभी आंसर होगा। तो लास्ट का सिर्फ 2 अंक लीजिएगा, 2 अंक लेंगे और 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 25 20, 2 शेष बचेगा, है ना। 4 25 20 62, सॉरी कितना है, सॉरी 1 मिनट देखिए, 62 है ना। अगर 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 2 शेष बचा 22, और 4 25 20 शेष बच जाएगा, मतलब ए भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं 28, 28 किससे कटता है, 4 से कट जाता है, 4 7 28। चलिए तो ये 4 से तो कट रहा है, 3 से भी चेक करते हो। 3 की विभाजिता का नियम क्या होता है, यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वही संख्या पूरी तरह 3 से कटती है। तो इनको जोड़िएगा, 8 2
10 और 10 एक 11, इनके अंकों का योग 11 है और ये संख्या कभी भी 3 से नहीं कटेगी। जो अब ऑप्शन एक ही बचा तो यही हमारा क्या है आंसर है। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो इसको चेक कर सकते हैं। जैसे 92 है, 92 पहले किससे कटना चाहिए 4 से, तो 4 एक 4 दूना 8, एक शेष यानी 4 तियाँ 12, यानी 4 के विभाज्य तक तो लग गया। अब चेक करते हैं 9 एक 10, 10 दो 12, इनके अंकों का योग भी 3 से कट रहा है, यानी 192 ही वो संख्या जो 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। वैसे छोटा था भाग दे सकते थे, लेकिन जब भी बड़ा कुछ आएगा अंक तो हम ऐसे विभाज्यता के नियम से ही लगाएंगे। तो इसका 192 एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो कि 12 से पूरा कट जा रही है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या रूढ़ संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या रूढ़ संख्या, रूढ़ का मतलब अभाज्य पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, रूढ़ का मतलब क्या हमसे पूछ रहा है, अभाज्य संख्या पूछ रहा है। कैसी पूछ रहा है, अभाज्य संख्या पूछ रहा है। दो संख्या होती है, एक भाज्य होती है, एक क्या होती है अभाज्य होती है। एक भाज्य होती है और एक क्या होती है अभाज्य होती है। भाज्य अभाज्य थोड़ा सा समझिएगा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो सिर्फ एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे। जैसे 5, जैसे 5, तो 5 सिर्फ एक से कटेगा और स्वयं किससे कटेगा, यानी 5 5 से कटेगा। जैसे 3 ले लीजिए, 3 सिर्फ एक से कटेगा और 3 किससे कटेगा, सिर्फ 3 से कटेगा। जो संख्या सिर्फ दो लोगों से कटे, मतलब एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, वो ऐसी संख्याओं को हमें क्या कहना होता है अभाज्य संख्या कहना होता है। लेकिन यहीं पर अब 9 लीजिए, क्या लीजिए 9, 9 तो एक से भी कटेगा, 9 9 से भी कटेगा, लेकिन एक संख्या देखिए क्या काट रही है 3 भी काट रही है। तो जो भी संख्या 3 लोगों से कटे, मतलब एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और अन्य संख्या से भी कटे, यानी 3 या 3 से अधिक लोगों से कटने लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन जो सिर्फ 2 लोगों से कटे उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि गलती से ये 5 किसी और से कटने लगता तो 5 को भी हमें क्या कहना पड़ता भाज्य कहना पड़ता। लेकिन 5 सिर्फ एक से कटेगा और स्वयं 5 5 से ही कटेगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे। अब इसी में एक ऑप्शन होगा जो सिर्फ स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, उसी को ये पूछ रहा है। तो ये 39 तो खैर कट जाएगा ना, 39 तो ही कट जाएगा, 13 या 39 से 27 भी कट जाएगा, 9 त्रिक 27 और 13 7 91, यानी कितना हो जाएगा 51 है ना। तो 5 और 1 जोड़ेंगे, अगर 5 और 1 जोड़ेंगे तो 17 17 17 51, ये भी कट रहा है ना कहीं ना कहीं। 5 और 1 6 जोड़ेंगे तो 6 किससे कटता है 3 से कटता है। तो खैर ए भी किसी न किसी से कट जाएगा, ए भी किसी न किसी से कट जाएगा और ए भी किसी न किसी से कट जाएगा। लेकिन ये जो 47 है, लेकिन ये जो 47 है ना, तो सिर्फ किससे कटेगा 47 से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा। 47 को आप काट के देखिएगा, वो सिर्फ 1 से कटेगा और 47 से कटेगा। जो संख्या 1 से और स्वयं से कटती है उसी को हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को ही क्या कहते हैं रूढ़ संख्या कहते हैं, और वही हमसे पूछा था। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। एक न तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि 11,025 के गुणकों की संख्या क्या है। 11,025 के गुणकों की संख्या क्या है। तो जब भी आपसे गुणकों की संख्या यानी गुणनखंडों की संख्या पूछे, है ना, गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो जो भी संख्या दिया वो उसका आप क्या ले लीजिएगा एलसीएम निकाल लीजिएगा, उसका क्या करिएगा फैक्टर कर लीजिएगा एलसीएम निकाल के, है ना। तो जो कुछ भी आएगा तो देखिएगा कितना आया था 5 2 बार आया था, 3 2 बार आया था और 7 क्या आया था 2 बार आया था। तो जो जितनी बार आया उसके पावर में उतनी बार क्या करना लिख लेना। बस करना क्या कि पावर में जितना भी होगा ना उसमें +1 जोड़ देना। पावर जितनी भी होगी उसमें क्या करना +1 जोड़ देना। पावर जितनी भी होगी उसमें +1 जोड़ देना। जोड़ने पर यह 3, यह भी 3 और यह भी क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। बस आपस में गुणा कर लीजिएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी आपको गुणनखंड निकालना होगा हम एलसीएम निकालेंगे, उसके गुणनखंडों की बात करेंगे, पावर जितनी भी होगी उसमें +1 करके सब पावर का आपस में गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, इसमें पूछा है ना जैसे 60 के गुणनखंडों की संख्या, इसमें क्या पूछ दिया 60 के गुणनखंडों की संख्या। यदि आप ल से लेके उनका अंक यानी पावर देकर एक बढ़ा के गुणा करते तब भी कितना आता 12 आ जाता। और इसने पूरा विस्तार से लगा रखा कि 60 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 12 और 15 और 20 और 30 और 60। जैसे होता है ना 60 एकम
60, 30 दूना 60, 20 3 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60 और 10 छक्का 60। मतलब अब 1 2 3 4 5 6 तक लिख सकते थे, फिर वहाँ से उससे 1 से किसका गुणा 60 का, 2 से किसका गुणा 30 का, 3 से किसका गुणा 20 का, 4 से किसका गुणा 15 का, 5 से, है ना, ऐसे करके भी कर सकते थे। और गुणनखंड निकाल के पावर देखकर पावर में 1 ऐड करके गुणा भी करते, तब भी गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाती। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 11 से विभाज्य है। निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य है। पहले बात आपको बता रहे हैं, आपको विभाज्यता का नियम याद ही होना चाहिए, क्योंकि विभाज्यता के नियम से एक क्वेश्चन कन्फर्म बनेगा ही बनेगा। तो विभाज्यता का नियम 8 तक तो अभी देखे थे, 9 से वही संख्या कटती है जिनके अंकों का योग 9 से कट जाता है, 10 से वह संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0। तो 11 का विभाज्यता का नियम देखिएगा, 11 से कौन सी संख्या कटती है। अगर यह मान लीजिए संख्या लिखी है, या क्या लिखी है, संख्या लिखी है, तो इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंतर यदि 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आ जाए, तो वही संख्या किससे कटती है, 11 से कटती है। जैसे आपको पता होगा कि 1 से 21 जो है 11 से कटता है। क्यों कटता है, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, इसके साथ कुछ नहीं है तो ये 2, 2 - 2 कितना होता है 0, 0 आ गया, इसीलिए 11 से कटता है। एक संख्या ये भी आपको पता होगा कि 33 31 ये भी 11 से कटती है। क्यों कटती है, रीजन है ना, 1 और 3 को एक साथ जोड़िए और इस 3 और 1 को एक साथ जोड़िए, कितना होगा 4 - 4 करिए, कितना आ गया 0। तो जिनके भी सम विषम का अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए 11 से कटने वाली संख्या, तो वही संख्या किससे कटती है, 11 से कटती है। अब इसी बेस पे चेक करिएगा किसका 0 या 11 आ रहा है, वही हमारी क्या हो जाएगी, एकदम सही हो जाएगी संख्या ना। तो चेक करिएगा, चलिए पहला ऑप्शन ही चेक करते हैं ना। तो चेक करिएगा 1 और 5, 1 और 5 और 6 इनको एक साथ ही जोड़िएगा। तो 1 5 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 12 हुआ। और इसको एक साथ जोड़िएगा 6 और 4 और 2 6, तो 12 - 6 करेंगे तो कितना आया 6, 0 आना चाहिए था, पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 1 और 6 7 और 7 4 11, तो इसको 11 रखिए। 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, अंतर करेंगे तो कितना आएगा 4, 0 आना चाहिए था, ये वाला भी नहीं होगा। सी देखते हैं ना, इनको जोड़ते हैं 1 और 4 5, 5 और 6 6 5, ये तो 11 आया। 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 4 11, सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 5 और 1 6 बचा क्या, 4 और 2 एक साथ जोड़िए, 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 6 - 6 कितना आ गया 0। तो जिसका भी 0 आ जाए या 11 आ जाए वही संख्या होती है क्या, कि जो 11 से कट जाती है, यानी डी वाला ऑप्शन जो है 11 से पूरा कट जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न देखिएगा, इसको में क्या पूछा और कैसे इसको हल करेंगे। इसमें दिया है कि यदि एक संख्या का 2/3 216 है, 2/3 कितना है 216 है, तो उस संख्या का 1/8 क्या होगा, यही बताना है। तो संख्या तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, संख्या यक्स। लेकिन उस संख्या का कितना का मतलब होता है गुणा, 2/3 मतलब 2/3, कितना दे रखा है 216 दे रखा है, कितना दे रखा है 216 दे रखा है। जब इसको पक्षांतर करेंगे उधर और इस 2 को इधर लाएंगे नीचे, जब इसको काटेंगे तो यक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 324 आएगी, ये यक्स की वैल्यू। लेकिन 324 यक्स की वैल्यू हमसे नहीं पूछा, उस संख्या का भी कितना पूछा है 1/8 पूछा, इस संख्या का भी कितना पूछा है 1/8। तो 324 का जब 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करेंगे कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।